दलित भाई इसलिए नहीं डरे क्योंकि उनके पास एक अपनी लीडरशिप थी कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मेरे साथ मेरे नेता हैं। लेकिन मुसलमान क्या है ना, सियासी तौर से लावारिस है। जो लावारिस होता है उसकी कोई नहीं सुनता। सड़कों पे चीखने से क्या होता है कि आप 1000 की भीड़ लेके खड़े हो जाइए, सड़क पे खूब चीखिए, 1 दिन चीखेंगे, 2 दिन चीखेंगे, 10 दिन चीखेंगे, पुलिस वाले लाठियां मार के हटा देंगे। लेकिन जब आप एक आदमी अपना संसद में या असेंबली में भेजते हैं, जब वो चीखता है ना तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। बिल्कुल ये फर्क, ये मुसलमानों को बात ओवैसी साहब के लिए दिल क्या, उनके लिए जान हाजिर है हम लोगों की। एक नौजवान की जान हाजिर है। वोट क्या चीज़ है, हम लोग उनके लिए अपनी जान दे देंगे। हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा दर्द को बयान करते हैं। वो हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को, आपको पता है जब ये देखता हूँ ना, जब ये सब चीज़ों को इतनी कुड़न होती है दिल के अंदर, और जब ये मुसलमान ऐसे लीडरों के पीछे चलता है जो उनकी आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, और ये हमारे नौजवानों के लिए है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो अगर मैं लखनऊ से जौनपुर आ गया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा सदर, मेरा लीडर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पूरी हिंदुस्तान में घूम रहा है। और किस लिए घूम रहा है? उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या है ना, उनको एक तड़प है कि ये कौम किस तरह अपने पैरों पे खड़ी हो जाए सियासी तौर से। क्योंकि जिस कौम की कोई सियासी ताकत नहीं होती, जिसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं होती, उसके मसले का कोई हल नहीं होता। ये तल्ख हकीकत है। और यही बात हमको काशीराम जी ने भी समझाया, अंबेडकर जी ने भी समझाया, और कई लीडरान आए वो हमको ये बात समझा गए। लेकिन यही एक कौम हमारी है जो समझ नहीं पाई, जिसका नुकसान ये हुआ कि सच्चर कमेटी ने कहा कि तुम्हारी हालत दलितों से भी बदतर है। इसकी वजह क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, समझ इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि इन लोगों ने बीच में हवा खड़ा कर दिया बीजेपी का। और हिंदुस्तान के दलितों को, मुसलमानों को पहले कांग्रेस ने बीजेपी से डराया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस, फिर उसके बाद अब दलित भाई साथ हैं लेकिन कुछ बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली है मुसलमानों को। दलित भाई इसलिए नहीं डरे क्योंकि उनके पास एक अपनी लीडरशिप थी कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मेरे साथ मेरे नेता हैं। लेकिन मुसलमान क्या है ना, सियासी तौर से लावारिस है। जो लावारिस होता है उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन अब हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम भी एक अपना लीडर बनाएं, एक अपनी जमात बनाएं, एक अपना झंडा बनाएं, ताकि हम अपने मसलों का हल सड़कों पे, देखिए सड़कों पे चीखने से क्या होता है कि आप 1000 की भीड़ लेके खड़े हो जाइए, सड़क पे खूब चीखिए, 1 दिन चीखेंगे, 2 दिन चीखेंगे, 10 दिन चीखेंगे, पुलिस वाले लाठियां मार के हटा देंगे। लेकिन जब आप एक आदमी अपना संसद में या असेंबली में भेजते हैं, जब वो चीखता है ना तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। बिल्कुल ये फर्क, ये मुसलमानों को बात नहीं समझ में आ रही है। हम यही चीज़ तड़प लेकर उनसे कह रहे हैं कि अपने लीडरों को असेंबली में भेजो, संसद में भेजो, ताकि तुम्हारी आवाज़ हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुने। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम बीजेपी को रोकेंगे। बीजेपी, तुम नहीं रोक पाओगे ऐसे बीजेपी को भाई। अगर जब तक, अभी देखिए मैं एक बात बताऊं, सीए की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करी। अब बहुत से हमारे ही मुसलमान उनको कह रहे हैं कि इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे अगर वो शख्स बिल नहीं फाड़ते संसद के अंदर तो हम जैसे जाहिलों को पता ही ना चलता कि आखिर ये बिल है क्या। जब उन्होंने बिल फाड़ा तो हम लोग सड़कों पे निकले फिर प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई ये क्या भला है। और वही तो एक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा 3 तलाक हो या सीए का कानून उसके खिलाफ बोला। आज जब हमारे सदर साहब ने कानपुर में बात बोली तो ये बात जानते हैं कि ये लोग फिर वही हरकत करने वाले हैं। इसलिए सदर साहब ने कह दिया कि बेवकूफ़ मत समझो हमको, क्योंकि अमित शाह तो बार बार कानून कह रहे थे कि ओवैसी साहब आप गलत कह रहे हो। ओवैसी साहब कह रहे थे मेरे पास डेटा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, तुम मुझको झुटला के दिखाओ। आज भी उन्होंने वही बात करी तो योगी जी कह रहे हैं कि नहीं, तुम दंगा भड़काने आए हो, तुम फला करने आए हो। हम दंगा भड़काने आए हैं? ओवैसी साहब पहले से आगाह कर रहे हैं कि ये लोग ये बदतमीजी करेंगे, ये जो काला कानून है इसको लाने की कोशिश की जाएगी। ओवैसी साहब कह रहे हैं बेदार हो जाओ। और बेदार कैसे हो जाओ कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, कम से कम अपने विधायक तो जिता लो। क्यों? क्योंकि कल को समाजवादी को तुम अगर जिता दोगे ना तो समाजवादी के अखिलेश यादव पता है क्या कहेंगे? अगर कोई घंटा घर पे प्रोटेस्ट करेगा तो कहेंगे कि वो तो हमारे बच्चे पिकनिक बनाने गए थे, क्या करोगे तुम? लेकिन हम लोग होंगे ना, हमारे पास अगर हमारा लीडर विधायक होगा तो हम लोग इंशाअल्लाह
संविधान के दायरे के अंदर रह के अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है CAA NRC के जो प्रोटेस्टर थे जिन पे मुकदमे वो मुकदमे वापस ले लेंगे। मुकदमे ले लेंगे, लेकिन अभी लड़ाई तो आगे बाकी है ना, वो लड़ेंगे। अखिलेश यादव से पूछे कोई कि जो CA का कानून जब आएगा आप लड़ेंगे हमारे साथ, आप निकलेंगे लखनऊ की सड़कों पे, आप बैठेंगे धरने पर? नहीं बैठेंगे। तो क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों बैठेंगे भाई? हाँ। जो ये राजनीति चल रही है ना, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व, इसके बीच में मुसलमान फंसा हुआ है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व, और ये लोग कर क्या रहे हैं मालूम? हार्ड हिंदुत्व को ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर आपको बीजेपी की RSS की मानसिकता से लड़ना है तो आपको लड़ाई संविधान से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जो इनके जो जुल्म है, जो इनकी जो बेकार की बेहुदा बातें हैं, संविधान ही इनको तोड़ सकता है। क्यों? अंबेडकर साहब के भी समाज को बहुत सताया गया। अंबेडकर साहब ने संविधान लाए, अंबेडकर साहब ने एक बेदारी पैदा की, आज भी ये लोग उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं। संविधान के आगे मजबूर हैं ये लोग। लेकिन क्या है ना कि संविधान से लड़ने का हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, तो ये बेदारी पैदा कर रहे हैं वैसी साहब। तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं और वो समाजवादी वाले बोलते हैं ये मजलिस के लोग होते हैं। ये तो देखिए, अनपढ़ होते हैं। समाजवादी हो कांग्रेस हो, हाँ। ये लोग क्या है ना, जनता का खा खा के इनकी गर्दनें देखिए इतनी मोटी हो चुकी हैं कि ये लोग नीचे नहीं देखते तकब्बुर के मारे कि जमीन पे चल क्या रहा है। ये लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। कोई मुसलमान कहता है, आए बोले मोटी मोटी गर्दन लेके, हम तुमको आरक्षण देंगे मुसलमानों, 18% तुम्हारी आबादी है, जीत के चले गए। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं उनसे, कोई बात करने वाला नहीं। फिर 5 साल बाद इलेक्शन पलटता तो बोलते नहीं देखो, वादे छोड़ो, बीजेपी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बाबा, हमको बीजेपी से कब तक डराओगे? बीजेपी कर करके आज हमारे बच्चे महरूम हो गए शिक्षा से। आज हमको तालीम की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे सऊदी जाते हैं कमाने के लिए। कौन चाहता है सऊदी 2-2 साल अपने घर से दूर रहना? अगर उनको यहाँ नौकरी मिलेगी हमारे बच्चों को तो नहीं करना पसंद करेंगे क्या? लेकिन चीज़ नहीं हमारे पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं तो बेचारे हमको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, हमको सऊदी जाना पड़ता है। हम चाहते हैं हम इसी मुल्क में रह के। वो तो कहते हैं कि कुछ मुसलमानों को पंचर बनाने में मजा आता है। वो कौन कहता है? समाजवादी के जो लोग हैं वो कहते हैं मुसलमानों को। हाँ तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम पंचर कर रहे हैं, उनकी साइकिल बनाएंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हम लोग करने वाले हैं, बनाएंगे वो। अब वही पंचर बनाएंगे, हम लोग कहेंगे आपको पंचर बनाने में मजा आता है, पंचर बनाओ। हमसे बोल रहे हैं ना, ठीक है हम बनवाएंगे उनसे पंचर, आप टेंशन ना लें। अच्छा, आप जो है सपा के एजेंट हो गए बीजेपी के एजेंट से? भैया, इन लोगों के पास ना जब कोई जवाब नहीं होता, ये लोग बिहार जाते हैं तो जब कांग्रेस 70 सीटें लड़के 40 सीटें लड़के जब ये हार जाती है तो ये ढूंढते हैं अब इल्ज़ाम किस पे लगाएं, अब इल्ज़ाम किस पे लगाएं। लोकसभा का आपको बताऊं 181 सीटों पे हिंदी बेल्ट, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, उस पर चुनाव होता है लोकसभा का। कांग्रेस उसमें से 18 सीटें जीतती है। ये चीज़ आवाम को नहीं बताते, ये चीज़ मुसलमानों को नहीं बताते, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान देखेंगे है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया, ओवैसी की वजह से हार गए, ओवैसी की वजह से हार गए। अरे भाई, लोकसभा में कैसे आप हार गए? 2019 का लोकसभा पूरा मैदान हिंदुस्तान का आपके सामने था, फतेह कर लेते। ओवैसी साहब तो 3 ही सीट पे लड़े ना, बाकी आप जीत लेते। लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ये ढूंढते हैं कि अब करें क्या, और इनके पास सिर्फ ढूंढने के लिए एक ही शख्स मिलता है, वो मुसलमान। जीतते हैं तो हम अपने उससे जीते, हारे तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्या कहते हैं, इलेक्शन जब हारे तो चलते रोते चले आए, वो मुस्लिम वोट बढ़ गया, मुस्लिम वोट बढ़ गया। अरे मुस्लिम वोट बढ़ गया, तुम डेटा उठा के देखो, तुमको 80% वोट 80% वोट 2019 में से 17 चुनाव में 17 के यूपी के हिंदू भाइयों का बीजेपी को मिला। उस पे बात नहीं करोगे। 75% वोट मुसलमानों ने दिया, किसको दिया? इन सेकुलर पार्टीज को इकट्ठा होके। 80% वोट बीजेपी को मिला हिंदू भाइयों का। तुम ये बात नहीं कहोगे कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन तुम क्या है, तुम खुले हो के कह देते हो हमको मुसलमान वोट नहीं मिला। अरे तुम ये बात तो करो ना, हिम्मत तो पैदा करो अपने अंदर। लेकिन हिम्मत क्या है, सारी इनकी जो शेखी है ना वो सिर्फ मुसलमानों भी दिखती है। लेकिन अब ये शेखी इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। आज हमारा ओवैसी आ रहे हैं, आज देखें इंशाल्लाह आप जानपुर में एक नई तारीख रकम होगी। किस तरह से स्वागत करेंगे? दिल बिछा के। ओवैसी साहब के लिए दिल क्या, उनके लिए जान हाजिर है हम लोगों की। और एक एक नौजवान की जान हाजिर है। वोट क्या चीज़ है, हम लोग उनके लिए अपनी जान दे देंगे। हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा दर्द को बयान करते हैं।
वो हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को, आपको पता है जब ये देखता हूँ ना, जब ये सब चीज़ों को इतनी कुड़न होती है दिल के अंदर, और जब ये मुसलमान ऐसे लीडरों के पीछे चलता है जो उनकी आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। आप बताइए कि एक गुप्ता जी का इनकाउंटर होता है, अखिलेश जी चले जाते हैं, मैं गुप्ता जी के इनकाउंटर से मैं भी दुखी हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाते हैं, कहते हैं 45 लाख रुपए देंगे, नौकरी देंगे, फला देंगे। हाँ, कासगंज के अंदर आत्महत्या बता दिया पुलिस ने, गए अखिलेश यादव। कानपुर में रिक्शे वाले को मारा, गए अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी बात, मैं तो मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि सुनील सिंह नाम का वो गंदा आदमी जो कहता है कि मुसलमानों की माँ बहनों के साथ गंदे काम करो कब्र से निकाल के, उस गंदे आदमी को अपनी पार्टी में लेने का काम अखिलेश यादव करते हैं। और उसके बाद किस मुंह से कहते हैं कि हम बहुत बड़े सेकुलर हैं। अखिलेश यादव जी क्या हैं, गदा लेके दिखा रहे हैं। मायावती जी क्या हैं, त्रिशूल लेके दिखा रही हैं। और जो वैसी साहब हाथ में संविधान पकड़े हैं, उनको कट्टर कहा जा रहा है, उनको कट्टर कहा जा रहा है। ओवैसी भाई कहेंगे ही भड़काओ भाईजान, इनके पास बातें क्या हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, प्रवक्ताओं को छोड़िए इनके पार्टी के, वो क्या बात करेंगे मुझसे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ जाएं आके, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता के सामने बैठ जाएं और डिबेट कर लें, डिबेट कर लें और बात कर लें, लेकिन बात होगी डेटा पे, हवाई बात नहीं होगी। अगर बोलोगे कि बिहार में नुकसान पहुंचाया है तो फिर साबित करना पड़ जाएगा कि नुकसान कैसे पहुंचाया है। डेटा दो, क्योंकि हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं। ये समझ रहे हैं कि हम लोग अरे हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बैरिस्टर साहब के चेले हैं हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये लोग समझ रहे हवा में।